हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 18। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दिया है दोस्तों रक्त, हृदय और वायु। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी वाट का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको समझना है यहाँ पर कि रक्त और हृदय, रक्त हृदय से क्या संबंध कर रहा है। ध्यान समझिएगा। जैसे दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे हृदय में दोस्तों क्या होता है, हृदय में रक्त का क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में किसका प्रवाह होता है दोस्तों? रक्त का प्रवाह होता है। उसी तरह से दोस्तों, है ना, फेफड़ा में किसका दोस्तों, फेफड़ा में, यानी फेफड़ा में किसका प्रवाह होता है दोस्तों? वायु का प्रवाह होता है। ठीक है, यानी रक्त का प्रवाह हृदय में होता है। यानी हृदय में जिस तरह से रक्त का प्रवाह हृदय में होता है, उसी तरह से फेफड़ा में किसका प्रवाह होता है दोस्तों? वायु का होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फेफड़ा हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, यानी हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से फेफड़ा में वायु का प्रवाह होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा हो जाएगा, या फेफड़े दोनों हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि 42 का संबंध 36 के साथ वही है जो 28 का संबंध वाट के साथ होगा। यानी किया क्या दोस्तों कि 42 को 36 लिख दिया है। यानी किस लॉजिक पर लिखा है दोस्तों? तो पहले ध्यान समझिएगा। 42 का इकाई क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। दहाई क्या है? 4 होता है। क्लियर। अब इनके अगर हम अंकों का योग कर दें, तो इनके अंकों का योग करेंगे तो 4 प्लस 2 कर लेंगे दोस्तों। 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 6 6 के 36 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी करया क्या है दोस्तों कि जो पहला वाला संख्या दिया है 42, उसके अंकों का योग कर लिया है। अंकों का योग का मतलब दोस्तों इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, दोनों का योग करके और उसके अंकों का योग का स्क्वायर कर देगा। तो ये वाला लॉजिक दिया है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों करेंगे क्या, इसको भी हम अंकों का योग कर लेंगे 28 को, तो 2 प्लस 8 कर लेंगे। इसका इकाई में क्या दोस्तों 8 है और दहाई में क्या है 2 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा ना। अब 10 का क्या है, जैसे तैसे यहाँ पर 6 हुआ था, 4 और 2 को जोड़े तो 6 हुआ था, 6 का स्क्वायर किए थे तो 36 हो गया था। उसी प्रकार से दोस्तों दोनों को जोड़े, 8 और 2 को जोड़े तो 10 हो गया। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर, 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 3 करा यदि डॉग को 26, डॉग को क्या दोस्तों 26 और एक्स ए डबल एस एस को 39 लिखा जाता है, तो उसी कूट में सी ए टी कैट को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है? डॉग दिया है। तो पहले हम लोग समझेंगे डॉग, DOG। डॉग का अल्फाबेटिकल में अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, डी का अल्फाबेटिकल में देखें तो क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, ओ का क्या होता है दोस्तों? ओ का 15 होता है। और जी का क्या होता है दोस्तों अल्फाबेटिकल में? तो जी का होता है 7। क्लियर। अब दोस्तों इनके अंकों का अगर हम योग कर लें, यानी इनके अल्फाबेटों का योग करें तो क्या मिलेगा हमें? तो इनके अल्फाबेटों का योग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 15, 15 में 7 जोड़ देंगे, 15 7 22, 22 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, 22 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दे रखी है 26, समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अल्फाबेटिकल ए डबल एस का दिया है। ए का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। यस का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? यस का 19 होता है। उसी तरह से प्लस कर लेंगे, यस का अल्फाबेटिकल क्या होता है दोस्तों? 19 होता है। क्लियर। अब 19 को जोड़ देंगे, 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 39 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 39 दे रखी है, समझ रहे हैं। उसी तरह से हम करेंगे क्या दोस्तों, कैट को लिखेंगे CAT लिख देंगे। अब दोस्तों सी का अल्फाबेट क्या होता है? 3 होता है। ए का अल्फाबेट क्या होता है? ए का अल्फाबेट में स्थान 1 होता है और सी का अल्फाबेट में स्थान 3 होता है। और टी का दोस्तों अल्फाबेट में स्थान क्या होता है? 20 होता है। अब सबको दोस्तों क्या करते हैं? योग कर लेते हैं। तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23 और 23 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। यानी CAT को क्या लिखेंगे दोस्तों? 24 लिखेंगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर, 24।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर डीओजी डॉग को दिया था 26, एडब्ल्यूएस को दिया था दोस्तों 39। क्लियर। उसी तरह से बोल रहा था कि कैट का क्या होगा, तो कैट का क्या हो जाएगा दोस्तों, सीएटी कैट का क्या हो जाएगा, तो कैट का हो जाएगा 24। यानी आपका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। कर एग्जामिनेशन शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन शब्द से नहीं बनाया जा सकता। कौन इसमें है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए दोस्तों NATION नेशन दिया है, जबकि नेशन तो बनाया जा सकता है। ये तो पूछा है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, यानी नकारात्मक क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, बनाया जा सकता है। क्लियर। NOT और EE यानी नोट भी बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। EXA MINE है दोस्तों, यहां पर देखिए 2 ई दे दिया है, जबकि मूल शब्द में 2 ई दिया ही नहीं है। मूल शब्द एग्जामिनेशन है, उसमें 2 ई का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब कि दोस्तों एग्जामिन जो है ये नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो एग्जामिनेशन है इसमें 2 बार ई का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर दोस्तों एग्जामिन जो है इसमें 2 बार ई का प्रयोग किया गया, एक बार पहले है दोस्तों और एक बार बाद है। इसका मतलब है कि ये मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है मोस्ट इंपोर्टेंट, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहाँ पर वाट दिया है और इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। 5 में अगर 8 हम जोड़ देंगे तो 8 × 13 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया दोस्तों 9 दिया है। क्लियर। अगर हम गुणा करके देख लेते दोस्तों, तो 5 में 8 का करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 तो यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों, ये तो 9 दिया है। तो किया क्या है दोस्तों, लॉजिक को पहले समझना है आपको, लॉजिक समझने का प्रयास करिएगा। किया क्या है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा संख्या कौन है, यहाँ बड़ी संख्या 8 है, यानी 8 में अगर दोस्तों हम छोटी संख्या यानी 5 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा ना। अगर 3 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 × 3 = 9 हो जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ पर देखिए 9 दे रखी है। क्लियर है। वही लॉजिक यहाँ पर दोनों में दोस्तों ऊपर वाले में बड़ा कौन है 9 है, तो 9 में से क्या करेंगे दोस्तों 6 को घटा लेंगे। समझ रहे बात को, 9 में से अगर 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, यानी 3 का हम क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर कर लेंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो बचा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दे रखी है 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। यहां पर दोस्तों ये दोनों में बड़ा कौन है, तो यहाँ पर बड़ा 9 है। 9 में से दोस्तों क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। अब जो 2 बचा दोस्तों शेषफल उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 ही तो हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यानी इस वाट के जगह पर आप क्या लिखिएगा दोस्तों, वाट के जगह पर 4 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और फटाफट से कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को एक सतह रंगीन वाले घन की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों 3 सेंटीमीटर भुजा दिया है, यानी भुजा दे रखी है दोस्तों, कितनी दी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों पहले n का मान को पता करते हैं दोस्तों कि n का मान है क्या, तो लिखते हैं क्या है दोस्तों बड़े घन, क्या लिखते हैं दोस्तों बड़े घन की भुजा, बटा में दोस्तों क्या लिखेंगे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल आएगा तो बस आपको निकालना क्या होगा दोस्तों n का मान। बड़े घन की भुजा कितनी है दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, 3 लिख देंगे। छोटे घन को कितने भाग में बांटा जाता है दोस्तों 1 के, तो ये 1 लिख देंगे। अब दोनों का डिवाइड करेंगे दोस्तों तो n का मान क्या आएगा 3 ही तो होगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। पूछ क्या रहा दोस्तों एक सतह, क्या पूछ रहा है एक सतह रंगीन, या दोस्तों आपसे पूछेगा केंद्रीय घन, क्या पूछेगा आपसे केंद्रीय, ध्यान समझिएगा दोस्तों केंद्रीय घन पूछे, या आपसे पूछे एक सतह रंगीन वाले, तो आप दोस्तों सूत्र लगाइएगा क्या 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर।
अब 2 है तो 2 लिख दीजिएगा दोस्तों। n का मान क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों 2 है तो 2, यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, यानी 2 में 1 का गुणा करिएगा 2। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का दोस्तों भुजा देता है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन कहता है, तो आपको पहले n का मान निकालना होगा। तो n बराबर क्या लिखिएगा, बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा। तो n का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद केंद्रीय घन या एक सतह रंगीन वाले घन बराबर 2 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू n का मान 3 है तो 3 माइनस 2 कर लीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 गुणे 3 माइनस 1 करेगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही होगा, 2 में 1 का गुणा कर दिएगा तो 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों मैं 7 पर चलता हूं। प्रश्न नंबर 7 ध्यान समझिएगा। कह रहा है निम्न शब्दों में विजातीयों को चुने। देखिए दोस्तों निम्न शब्दों में विजातीयों को आपको चुनना है कि कौन ये अलग है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखिए तो सेव क्या है दोस्तों, सेव फल है, संतरा भी फल है, टमाटर भी फल है, गाजर भी फल है, यानी ये तो सभी दोस्तों फल ही है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, टमाटर भी फल ही होता है, क्लियर। सेव फल होता है, संतरा गाजर और टमाटर, यानी इसका मतलब ये लॉजिक लागू नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बोला है कि निम्न शब्दों में विजातियों को चुने, यानी कोई ना कोई एक ऐसा जरूर है जो अलग है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, दूसरा लॉजिक हम सोचेंगे तो सेव। सेव दोस्तों अगर ध्यान से सोचे तो सेव कहां पर फरता है दोस्तों, तो सेव हमेशा जमीन के ऊपर फरता है। किधर दोस्तों, सभी जमीन के ऊपर सेव फरता है, क्लियर। संतरा दोस्तों, संतरा भी जमीन के ऊपर फरता है। टमाटर दोस्तों, टमाटर भी जमीन के ऊपर फरता है। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों गाजर। गाजर जमीन के क्या होता है दोस्तों, नीचे फरता है। यानी कह रहा है क्या, विजातीय को चुने, क्या बोला है, विजातीय को चुने। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गाजर होगा दोस्तों। सेव दोस्तों ऊपर फरता है, ये गलत हो जाएगा। संतरा ऊपर फरता है, इसका मतलब ये भी गलत। और टमाटर दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि तीनों एक जैसा है, जो ऊपर फरता है यानी जमीन के ऊपरी सतह पर उपजाऊ होता है दोस्तों, ऊपरी सतह पर ये फरता है, क्लियर। जबकि गाजर दोस्तों जो होता है वो जमीन के नीचे फरता है, क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गाजर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्लड रिलेशन से दोस्तों सवाल है, ध्यान समझिएगा। करा दोस्तों प्रश्न ध्यान समझिएगा, करा ए बी तथा सी की माता है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यदि डी सी का पति हो तो ए और डी के बीच क्या संबंधित है, यानी संबंध क्या है, रिश्ता क्या है। देखिए दोस्तों पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ए जो है ना बी और बी तथा सी की माता है, इसका मतलब ए ये है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये माता तो माइनस कर लेंगे, और किसकी किसकी माता है दोस्तों, बी की और सी की, दोनों की माता है, यानी इसका रिश्ता भी लिखते चलेंगे दोस्तों, माता है, ठीक है। चलिए माता है दोस्तों कौन, सी की माता ए है और बी की माता भी ए है, क्लियर। ध्यान समझिएगा दोस्तों, कह क्या रहा है, यदि डी सी की पति है, यानी सी की पति कौन है दोस्तों, डी है। कह रहा है कि सी की पति कौन है दोस्तों, डी है, डी है, ठीक है। यानी सी का पति डी है, इसका मतलब दोस्तों सी जो है वो माता है। सी का मतलब दोस्तों क्या है, ए का पुत्री है, क्या है दोस्तों, पुत्री। तो उसके बगल में क्या लगा देंगे दोस्तों, माइनस लगा देंगे, समझ रहे बात को। और डी क्या है दोस्तों, डी पुरुष है, डी क्या है, पुरुष है, तभी तो इसका पति होगा। सी का पति डी है, इसका मतलब ये पुरुष है, तभी तो उसका पति होगा, समझ रहे बात को। तो फिर पूछ रहा है क्या दोस्तों, ए और डी के बीच में क्या संबंध है या क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया ए की लड़की क्या है, सी है, क्लियर। अब ए की लड़की जब सी है तो ए और डी के बीच में रिश्ता क्या होगा दोस्तों, तो ए और डी के बीच में रिश्ता क्या होगा, सासी तो होगा, क्लियर। समझ रहे हैं, क्योंकि ये डी क्या है, पति है, किसका पति है दोस्तों, तो सी का पति है, डी सी का पति है, इसका मतलब ए और डी से क्या रिश्ता होगा, सासी तो होगा, समझ रहे बात को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, सास, क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न दोस्तों 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ए सी एफ जे ओ और यहां पर दिया दोस्तों वाट, यानी इसका मान आपको बताना है, क्लियर। देखिए दोस्तों ए और सी, पहले दोस्तों अल्फाबेट में समझते हैं कि ए का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, सी का दोस्तों 3 होता है, और एफ का क्या होता है दोस्तों, एफ का 6 होता है, जे का क्या होता है दोस्तों 10 होता है,
है ना। यहाँ पर ओ का क्या होता है दोस्तों 15 होता है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिए ए में अगर दोस्तों आप अगर 2 प्लस कर देते हैं, अगर ए में आप 2 प्लस कर लेते हैं तो 2 प्लस करेगा तो क्या मिलेगा, सी ए तो मिल जाएगा। समझ रहे बात को। अगर दोस्तों सी में ध्यान समझिएगा दोस्तों, सी में अगर आप 3 प्लस कर लेते हैं, सी में 3 प्लस करके, क्योंकि सी 3 पर होता है, 3 प्लस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, एफ मिल जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों पहले हम कितने जोड़े, 2 जोड़े, बाद में कितने जोड़े दोस्तों 3, यानी एक एक नंबर को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एफ 6 पर होता है, एफ का अल्फाबेट क्या होता है 6 होता है। 6 में दोस्तों अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो 10 ही तो होगा, यानी जे आ जाएगा। समझ रहे, देखिए पहले 2 को जोड़े, फिर 3 हो गया, फिर 4, यानी फिर आप उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद अगर ध्यान समझिए जे 10 पर होता है। अब जे में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 5 जोड़ देंगे, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यानी ओ आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जिस लॉजिक से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, 2 पहले जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, अब क्या जोड़ेंगे दोस्तों 6 जोड़ेंगे। तो यानी 15 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा ना। 15 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, यानी यहां पर हो जाएगा दोस्तों वाट की जगह पर 21, यानी 21 अल्फाबेट में किसका होता है दोस्तों, तो 21 अल्फाबेट में यू का होता है। किसका होता है दोस्तों, यू, यानी वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, यू होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पर ध्यान समझिएगा दोस्तों, अल्फाबेट में ए का स्थान 1, सी का स्थान 3, एफ का स्थान 6 और जे का स्थान 10 और ओ का स्थान 15 होता है। क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, ए में हम क्या जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। तो ए में अगर हम 2 प्लस कर लेंगे दोस्तों तो सी हो जाएगा, 3 पर होता है। क्लियर। अब दोस्तों 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि एफ आ जाएगा, एफ 6 पर होता है, तो 3 में 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, जबकि जे होगा। उसी तरह से दोस्तों 10 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 15, यानी ओ मिल गया। अब 15 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 ही तो हो जाएगा, यानी वाट की जगह पर 21 हो जाएगा। यानी 21 अल्फाबेट में किसका होता है दोस्तों, यू का होता है, यानी 21 यू का होता है, तो वाट की जगह पर यू हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। कह निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखें। देखिए दोस्तों कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पहला अध्ययन है, नौकरी है, परीक्षा है, कमाई और आवेदन करना। देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल होता है तो करते क्या, ध्यान समझिएगा। पहले अध्ययन दिया है, नौकरी, परीक्षा, कमाई और आवेदन करना। देखिए दोस्तों ये पांचों में से पहले कौन आया होगा, पहले ये बात को समझिए। तो दोस्तों पहले पांचों में से अगर ध्यान से देखिएगा तो पहले दोस्तों क्या आएगा, अध्ययन ही आएगा। तो पहले दोस्तों क्या होता है, अध्ययन होता है। समझ रहे हैं बात को। अध्ययन के बाद दोस्तों क्या होगा, तो अध्ययन के बाद क्या होगा दोस्तों, परीक्षा होती है। अध्ययन अगर आप करिएगा तभी तो परीक्षा होगा। तो अध्ययन के बाद दोस्तों क्या होगा, परीक्षा। अब दोस्तों परीक्षा के बाद क्या होता है दोस्तों, तो परीक्षा के बाद हम लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आवेदन करते हैं, यानी आवेदन करना। समझ रहे बात को। आवेदन करने के बाद दोस्तों क्या होता है, नौकरी लेना। क्या होता है दोस्तों, नौकरी, यानी हो जाएगा नौकरी, नौकरी हो जाएगी। और नौकरी के बाद दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिएगा, नौकरी के बाद कमाई। नौकरी जब आप करिएगा तभी तो कमाई होगी, तो नौकरी होगी तो कमाई होगा। अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, है ना, अध्ययन का क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। परीक्षा दोस्तों, परीक्षा 3 पर तो 3 लिख देंगे। नौकरी सॉरी आवेदन करना दोस्तों 5 है तो 5 लिख देंगे। नौकरी करना दोस्तों 2 है तो 2 लिख देंगे। और अध्ययन सॉरी कमाई कितने पर दोस्तों 4 है तो 4 लिख देंगे। यानी आपको मिला क्या दोस्तों, एक सीक्वेंस मिला, 1 3 5 2 और 4। ध्यान समझिएगा दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन खोजेंगे 1 2 3 4, ये तो गलत है दोस्तों। 5 1 3 2 5 4, ये तो गलत है दोस्तों, है ना। 1 3 5 2 4, ये सी हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर दोस्तों 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 1 है, 3 है, 12 और 60 है। यहां पर बोल रहा है वाट, यानी वाट का मान होगा क्या, ध्यान समझिए दोस्तों। एक में अगर आप कुछ से गुणा करेंगे दोस्तों, एक में अगर आप 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर 3 में दोस्तों हम 12 में 3 का कर देंगे तो 12 36, जबकि तो 60 दिया है। यानी करने का मतलब है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान समझिएगा दोस्तों, 1 है तो 1 में आप कितने से गुणा करिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 से अगर आप 1 में कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा।
समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों 3 है यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर 3, 3 में आप कितने से गुणा कर दीजिएगा दोस्तों कि 12 हो जाएगा। तो 3 में अगर आप 4 से गुणा कर दीजिएगा तो दोस्तों 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब उसी तरह से दोस्तों यानी एक एक संख्या क्या हो रही बढ़ती है, पहले 3 से गुणा किया तो 3 हो गया, अब 3 से 4 में कर देगा तो 12 हो गया। अब उसी तरह से क्या होगा क्या दोस्तों 12 में 5 का कर देगा गुणा, तो 12 में 5 का कर देगा तो क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम एक संख्या और बढ़ा लेंगे, पहले 3 फिर 4 फिर 5, यानी अब क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों 60 में 6 का गुणा कर लेंगे, यानी वाट बराबर हो जाएगा 60 गुणे 6। तो दोस्तों वाट बराबर हो जाएगा 6 के 36 यानी 360 हो जाएगा। वाट का मान क्या होगा दोस्तों 360, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो ये वाला 3 मिल जाती है, समझ रहे हैं। अब इस 3 में 4 का गुणा कर देंगे, यानी एक अंक बढ़ा लेंगे, 3 से 1 बढ़ा लिए 4 कर लिया, 4 में अगर 3 का कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं क्लियर। अब 12 में दोस्तों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 किए, यानी 1 बढ़ा है तो यहाँ पर 4 है तो क्या करेंगे 5 कर लेंगे। तो 12 में 5 का गुणा किया तो क्या मिला दोस्तों 60 मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 1 और बढ़ा लेंगे 6 कर लेंगे, तो 60 में 6 का गुणा कर देंगे तो वाट हो जाएगा, यानी वाट बराबर 60 गुणे 6, वाट इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 12 पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। 12 प्रश्न नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर दोस्तों 12 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा यदि ए का अर्थ गुणा है, यानी दोस्तों किया क्या है ए को अर्थ में गुणा समझ रहा है, ठीक है। बी का अर्थ क्या है दोस्तों, बी का जो अर्थ है वहां पर भागा समझ रहा है, समझ रहे हैं बात को। सी का अर्थ क्या है दोस्तों प्लस है, यानी जहां पर सी है वहां पर दोस्तों हमें प्लस समझना है। डी का अर्थ माइनस, यानी डी का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है माइनस है। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ संख्या दिया है और इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 24 है तो 24 लिख देंगे। सी है दोस्तों तो सी का अर्थ क्या है प्लस, तो लिख देंगे प्लस। 3 है दोस्तों तो लिख देंगे 3। अब यहां पर देखिए डी है तो डी का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस, तो माइनस लिख देंगे। 6 है तो 6 लिख देंगे। ए है दोस्तों, ए का अर्थ क्या है दोस्तों गुणा, तो गुणा लिख देंगे। यहाँ पर गुणा कितने 8 है तो 8 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर बी दिया है तो बी का क्या है भागा, तो भागा लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है तो 2 लिख देंगे। बराबर का क्या है दोस्तों वाट, तो वाट लिख देंगे। यहां तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों का क्या करेंगे हम भागा कर लेंगे, तो 8 में 2 का भागा करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों। अभी इसको ऐड कर लेंगे तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस दोस्तों 6। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों इसका भागा किए तो हो जाएगा 4 गुने 4 है ना, बराबर का वाट, ठीक है। अब यहां पर हो गया दोस्तों 27, तो 27 को लिख देंगे। अब ये 6 में 4 का गुणा कर देगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा। वाट इज इक्वल टू, यानी वाट बराबर हो जाएगा दोस्तों 27 माइनस 24। 27 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा 3 ही तो बचेगा, तो यानी वाट का मान क्या हुआ दोस्तों आपका 3। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक मेरी बात को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों किया क्या आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर ए का अर्थ क्या है गुणा कर रहा है, उसी तरह से बी का अर्थ भागा किया, सी का अर्थ प्लस किया, डी का अर्थ माइनस किया। बस दोस्तों करेंगे क्या, जहां पर सी दिया रहेगा वहां पर क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, जहां पर डी दिया रहेगा वहां पर माइनस कर लेंगे, जहां पर ए दिया रहेगा दोस्तों वहां पर गुणा कर लेंगे, जहां पर बी दिया रहेगा वहां पर भागा कर लेंगे। बस उसको दोस्तों सोल्यूशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 13 करा दोस्तों चांदी धातु और जिंक। देखिए दोस्तों चांदी जो होती है ना, चांदी धातु जिंक, ध्यान समझिएगा दोस्तों, चांदी और जिंक जो अलग अलग तत्व है दोस्तों। चांदी जो है वो अलग है और जिंक जो है दोस्तों अलग है, पर दोनों क्या होते हैं दोस्तों, दोनों धातु ही तो है। दोनों क्या है धातुएं तो है, यानी जिंक भी धातु है चांदी भी धातु है। यानी दोस्तों ध्यान समझिएगा, आप कह सकते हैं कि धातु के अंतर्गत आते हैं, यानी जो धातु है दोस्तों धातु होती है, ठीक है, धातु धातु होती है। अब धातु के अंदर कौन आती है दोस्तों, तो चांदी भी आएगी, यानी चांदी अलग है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, चांदी है तो चांदी अलग। अब दोस्तों जिंक है तो जिंक भी अलग है, क्योंकि जिंक अलग होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जिंक जो है अलग तत्व है और चांदी भी अलग तत्व है। तो दोनों दोस्तों जिंक हो गया चांदी हो गया। अब लेकिन दोनों चांदी और जिंक किसके अंतर्गत आते हैं, धातुओं के तो अंतर्गत आते हैं। चांदी और जिंक दोस्तों क्या है धातु है,
दोनों धातु हैं, क्योंकि दोस्तों चांदी क्या तत्व है और जिंक भी तत्व है, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, धातु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए धातु बड़ा हो जाएगा। और जिंक है तो जिंक बना देंगे दोस्तों, चांदी है तो चांदी बना देंगे। इस तरह का दोस्तों ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों चांदी और जिंक अलग अलग तत्व हैं। क्लियर, देखिए चांदी ये अलग है और ये जिंक अलग है, ठीक है, अलग अलग क्या है दोस्तों, तत्व है, ठीक है। जो धातु के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दोस्तों, जो धातु के अंतर्गत, क्या किसके अंतर्गत दोस्तों, धातु के अंतर्गत होते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।